हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल न्यू एजुकेशन गाइड के अंदर। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे शिक्षक भर्ती, आरपीएससी शिक्षक भर्ती 2023 धमाका। असिस्टेंट प्रोफेसर एंड नॉन टीचिंग की यहाँ पे रिक्रूटमेंट आई है। किसके अंदर? राजस्थान के अंदर आरपीएससी की तरफ से जारी की गई है। तो इसके ऊपर कंप्लीट चर्चा करेंगे, कौन कौन सी सब्जेक्ट की यहाँ पे वैकेंसी हैं, उसके बाद में क्या है यहाँ पे क्वालिफिकेशन जो रहने वाली है, उसके बाद में लास्ट डेट क्या रहेगी, उसके साथ साथ में जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, कंप्लीट चर्चा इस वीडियो के अंदर हम करेंगे। तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी कैंडिडेट इसका फ़ायदा उठा सके। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी जरूर करें, और अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होती है सबसे पहले आपको प्रोवाइड करवा जाती है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो घंटी का निशान है उसके ऊपर ऑल का निशान मिले उसको दबा लें, ताकि जितनी भी वीडियो डले उन सभी का नोटिफिकेशन आपको सही टाइम पे आप तक पहुंच जाए। तो अभी कंप्लीट चर्चा करते हैं, तो वीडियो के साथ में आप लास्ट तक बने रहें। अभी चर्चा करेंगे इस न्यूज़ के ऊपर। तो आरपीएससी के द्वारा जारी किया नोटिस है राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर की तरफ से, ठीक है। तो इसके अंदर जो वैकेंसी है वो देखते हैं हम, कौन कौन से सब्जेक्ट की यहाँ पे वैकेंसी हैं, किस किस कैटेगरी की, सारी कंप्लीट हम इसके अंदर चर्चा करेंगे। तो इसके अंदर जो आपकी वैकेंसी रहने वाली है, एक तो आपकी लाइब्रेरियन की है, एक आपकी फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, ठीक है, पीटीआई की है, उसके बाद में एक आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की है। इसके अंदर जो वैकेंसी है वो देखते हैं कि किस किस मतलब सब्जेक्ट की कितनी कितनी वैकेंसी हैं, और कैटेगरी वाइज भी वैकेंसी यहाँ पे दे रखी हैं। यहाँ पे दे रखे हैं आपकी टोटल लाइब्रेरियन की यहाँ पे 247 पोस्ट हैं, एंड जो आपकी पीटीआई की जो पोस्ट है यहाँ पे 247 ही पीटीआई की हैं, और जो आपके यहाँ पे जो असिस्टेंट प्रोफेसर की हैं वो यहाँ पे 39 पोस्ट हैं। तो यहाँ पे जो पोस्ट हैं वो दे रखी है लाइब्रेरियन की 247 जो पोस्ट हैं। जनरल कैटेगरी के अंदर जो वैकेंसी है यहाँ पे दे रखी है, जितने भी एससी के अंदर हैं वो ये हैं, उसके बाद एसटी, और उसके बाद ओबीसी, और उसके बाद में जो आपकी है एमबीसी और ईडब्ल्यूएस की। इसी प्रकार से यहाँ पे भी दे रखी हैं जो आपका रिजर्वेशन है, ये ओरिजेंटली जिस प्रकार से जो भी वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूट कर रखे हैं वो भी यहाँ पे दे रखे हैं। फिजिकल पीटीआई की यहाँ पे दे रखे हैं, ये जर्नल की, और ये इसके अकॉर्डिंग दे रखे हैं, जैसे यहाँ पे जर्नल की हैं, उसके बाद एससी की है, एसटी की, इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट कर रखे हैं। उसके बाद में एपी जो यानी असिस्टेंट प्रोफेसर यहाँ पे होम साइंस की वैकेंसी है भाई, यहाँ पे 39 वैकेंसी है, 39 वैकेंसी हैं, वो भी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर रखे हैं। और जो जितने भी अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं राजस्थान के अलावा, वो सभी के सभी का किसके अंदर फाइट करेंगे? जनरल जो वैकेंसी होती है उनके अंदर फाइट करेंगे। तो जनरल वाले जो कैंडिडेट हैं वो यहाँ पे फाइट करेंगे भी, जो भी अदर स्टेट के हैं राजस्थान के अलावा, तो ये वैकेंसी यहाँ पे दे रखी है। उसके बाद यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है वो देख लेते हैं हम। तो ये वैकेंसी आपकी परमानेंट आपकी ये पोस्ट है राजस्थान, क्योंकि अभी इलेक्शन के टाइम पे राजस्थान के अंदर पहले भी असिस्टेंट प्रोफेसर की आई थी कुछ सब्जेक्ट की, उसके बाद में अभी ये आई है, और जल्दी आपको फर्स्ट ग्रेड की भी यहाँ पे देखने को मिलेंगी, फर्स्ट और सेकंड ग्रेड की, और शायद हो सकता है रीट बेस पे भी आपको भर्ती देखने को मिल सकती है। तो इसके अंदर कंप्लीट जो है चीज़ें आप पढ़ लेना इसी प्रकार से फॉर्म भरने से पहले। उसके बाद में सबसे पहले हम देखेंगे जो यहाँ पे क्वालिफिकेशन यहाँ पे क्या है, ये मास्टर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस, इंफॉर्मेशन साइंस और डॉक्यूमेंटेशन साइंस, और एन इक्विवेलेंट प्रोफेशनल डिग्री विद एट लिस्ट 55% मार्क्स, और एन इक्विवेलेंट ग्रेड इन ए पॉइंट स्केल, ये वेरियन ग्रेडिंग सिस्टम दे रखे है, तो वो होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको क्या है होनी चाहिए, आपकी यहाँ पे मास्टर डिग्री विद लाइब्रेरी साइंस के अंदर होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन साइंस के अंदर होनी चाहिए, या फिर आपका डॉक्यूमेंटेशन साइंस के अंदर होनी चाहिए, या फिर एन इक्विवेलेंट प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए, इसके इक्विवेलेंट कोई प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए। यानी और दे रखा है तो इनमें से कोई भी आपके पास में एक होनी चाहिए। कितने? 55% मार्क्स के साथ में आपकी होनी चाहिए। ए कंसिस्टेंटली गुड एकेडमिक रिकॉर्ड विद नॉलेज ऑफ कंप्यूटराइजेशन ऑफ ए लाइब्रेरी, ठीक है। यानी आपके पास में गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए, और जो लाइब्रेरी का कंप्यूटराइजेशन, जो लाइब्रेरी का अरेंजमेंट का जो सिस्टम है वो आपको उस लाइब्रेरी के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। और बिसाइड फुलफिलिंग ऑल द अबव क्वालिफिकेशन द कैंडिडेट मस्ट हैव क्लियर्ड द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। आपका नेट है वो आपका CSIR के द्वारा वो आपका पास होना चाहिए, या फिर उसके समकक्ष कंडक्टिंग बाय यूजीसी, या फिर आपका CSIR और द सिमिलर टेस्ट है उसके सम कंपेरिजन लाइब्रेरी से रिलेटेड कोई भी टेस्ट है, या यूजीसी लाइक स्लेट है, या जो राजस्थान के द्वारा यानी जो स्टेट टेस्ट होता है, सेट टेस्ट है, सेट बोलते हैं या उसको स्लेट बोल देते हैं, वो आपका पास होना चाहिए। हु आर और द अबो अवार्डेड और PhD डिग्री होल्डर होना चाहिए हो, अगर है कोई कैंडिडेट तो वो इसका बेनिफिट ले सकता है, यानी वो इसके अंदर अप्लाई कर सकता है। नेट सेलेक्ट
ये नेट क्या होता है, ये यूजीसी के द्वारा जो आपका एग्ज़ाम लिया जाता है या CSIR के द्वारा लिया जाता है, या फिर उसके बाद में आपका जो राजस्थान स्टेट के द्वारा यानी स्टेट जो एग्ज़ाम देता है, स्लेट बोलते हैं या सेट बोलते हैं, वो आपका क्वालिफाई होना चाहिए। उसके साथ साथ में या फिर आपकी PhD डिग्री होल्डर है तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में आगे क्या है, PhD से रिलेटेड ये सारी चीज़ें रखी वो आप देख लेना इसी प्रकार से। उसके बाद में गुड एकेडमिक रिकॉर्ड का जो है यहाँ पे क्राइटेरिया दे रखे है वो आप देख लेना एक बार, आपको बता भी देता हूँ। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड मीन्स एवरेज ऑफ एट लीस्ट 55% मार्क्स इन 3 एग्जामिनेशन प्रीसीडिंग टू मास्टर डिग्री with at least 50% marks in graduation and any one of the secondary, हाई सेकेंडरी या फिर हाई सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी equivalent grades in the point scale, whereas the grading system is followed by including the marks is 55 या 50%। यानी क्या दे रखा है इसके अंदर गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के अंदर क्या है, 3 जो एग्जामिनेशन आपके जैसे मास्टर डिग्री है, उसके साथ साथ में आपकी ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन के अंदर आपके 50%, और उसके साथ साथ में आपके या आपकी +2 है या फिर 10th है, ठीक है। 3 एग्जामिनेशन का आपका मास्टर डिग्री, ग्रेजुएशन और या +2 या फिर 10th का मिला के 3 साल का आपका 50% का जो क्राइटेरिया है वो कंप्लीट होना चाहिए। इन तीनों को मिला के आपके 50% होने चाहिए, ठीक है। और आपकी मास्टर डिग्री के अंदर 55% मार्क्स आपके होने चाहिए। तो गुड एकेडमिक रिकॉर्ड का ये है, ठीक है। वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटन इन द देवनागरी स्क्रिप्ट एंड नॉलेज ऑफ द राजस्थानी कल्चर, ठीक है। ये आपको इस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। उसके साथ में आपकी आगे है आपकी कौन से हैं, PTI के, ठीक है। PTI के अंदर क्या दे रखा है, मास्टर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन, ये स्पोर्ट्स और फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स साइंस विद 55% आपके मार्क्स होने चाहिए, 55% या उसके इक्विवेलेंट अगर ग्रेड सिस्टम दे रखा है तो वो होना चाहिए। रिकॉर्ड ऑफ द हैविंग रिस्पॉन्सिबिलिटी रिप्रेजेंटेड बाय यूनिवर्सिटी कॉलेज एट द इंटर यूनिवर्सिटी या इंटर कॉलेज कंपटीशन ऑन द, ये जो चैम्पियनशिप होती है ना, ये कोई भी जो यूनिवर्सिटी लेवल पे या कोई प्रोग्राम होता है जो आपके इससे रिलेटेड, जो आपके स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो उसके अंदर आपकी उस इंटर यूनिवर्सिटी या इंटर जो कॉलेज उस कंपटीशन होता है उसके रिकॉर्ड के अंदर उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद साइड उसके साथ में आपको क्या होना चाहिए, नेट स्लेट या आपका जो भी है सेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए, या फिर भी आप PhD कर रहे हैं, ये PhD आपकी हो रखी है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। जो PhD का क्राइटेरिया 2009 वाला के उसके लिए दे रखी है, आप अच्छी प्रकार से एक बार देख लें, आपको पता भी होगा इसका। उसके बाद नेट स्लेट सेट shall also not be required for such master program in discipline for which net select UGC similar test conducted by the UGC like, यानी अगर इससे रिलेटेड अगर नेट सेलेक्ट अगर किसी सब्जेक्ट के अंदर नहीं है, वैसे जो UGC है या आपके जो CSI है, अगर उसकी कंपेरिजन कोई नेट सेलेक्ट अगर उस एग्जामिनेशन का नहीं ले रही है अभी जो आपके सब्जेक्ट है, तो उसके कंपेरिजन में और कुछ जो भी अगर टेस्ट है तो वो आप लगा सकते हैं। अगर नेट सेलेक्ट अगर आपका नेट नहीं है और आपका सेट है या जो आपका सेंट्रल लेवल पे नहीं है, तो अगर स्टेट लेवल का है तो वो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पास द फिजिकल फिटनेस टेस्ट कंडक्टेड बाय द अकॉर्डेंस विद द दीज रिलीजियंस, आपका जो फिजिकल टेस्ट है वो आपका पास होना चाहिए। फिजिकल टेस्ट जो फिटनेस टेस्ट होता है PTI के लिए वो दे रखा है, वो आपको पास होना चाहिए, ठीक है। एशियन गेम ये जो इससे रिलेटेड जो भी हैं वो आपके लेवल के अकॉर्डिंग दे रखे हैं। उसके बाद वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटन इन द देवनागरी शैली और राजस्थानी कल्चर के आपको पास में नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका ये जो आपके उसकी दे रखी हैं, एक मिनट आपको बता देता हूँ मैं। उसके बाद में जो आपका होम साइंस का है उस लेवल 3 के लिए यानी क्रमांक 3, यानी फर्स्ट आपका हो गया लाइब्रेरियन, दूसरा हो गया आपका PTI का, तीसरा हो गया आपका होम साइंस का। तो होम साइंस के लिए आपके जो शैक्षणिक योग्यता है आपके योग्यता राजस्थान सेवा शिक्षा सेवा महाविद्यालय शाखा नियम 1986 की अनुसूची 1 के अकॉर्डिंग क्या यहाँ पे मास्टर डिग्री आपकी होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ में, ठीक है। और उसके साथ में ग्रेडिंग सिस्टम है तो वही वो आपका फॉलो होना चाहिए। उसके बाद में UGC के द्वारा जो है CSI के जो नेट है या आपका स्लेट है स्टेट लेवल का, तो वो आपका पास होना चाहिए, या फिर आप PhD कर रहे हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ साथ में आपका अगर उसके अंदर नेट सेलेक्ट अगर नहीं है तो अगर कोई भी उसके इक्विवेलेंट है तो वो आप एग्जामिनेशन आपका पास होना चाहिए। PhD वाले हैं, PhD वालों के लिए अलग से और कुछ दे रखा है वो आप ये चीज़ें हैं देख लेना एक बार, फॉरेन यूनिवर्सिटी का है वो चीज़ सारी देख लेना।
और उसके बाद हिंदी और आपके जो राजस्थान कल्चर की आपके पास में नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। उसके पद संख्या क्रमांक 1 से 3 तक के लिए क्या है, 1 जून 2002 से पूर्व किसी भी परिवेश से स्लेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी पात्र होगा। 2002 से किसी भी प्रवेश से स्लेट जो सेट है ये राजस्थान के अंदर 2002 से पहले वाले हैं, जो 1 जून 2002 से पहले वाले हैं, अगर स्लेट है उनके पास में तो वही एलिजिबल होंगे इसके लिए। 1 जून 2002 को या उसके पश्चात अन्य प्रदेश से उत्तीर्ण स्लेट अभ्यर्थी को इस पर दे तो पात्र नहीं माना जाएगा। यानी 1 जून 2002 से पहले के वालों को ही माना जाएगा, उसके पश्चात वाले के प्रदेश से उत्तीर्ण स्लेट या फिर और किसी अदर स्टेट से हैं तो अन्य स्टेट को उसको मान्य नहीं किया जाएगा। यानी 2002 से पहले वालों को जो जिन्होंने स्लेट जो ले रखा है, क्योंकि शायद हो सकता है उसके बाद में ये एग्जामिनेशन न हुआ हो, तो उससे पहले वाले कैंडिडेट को यहाँ पे शामिल किया जाएगा। यूजीसी रेगुलेशन 2018 के अनुसार विभिन्न पाठ्यक्रमों की समकक्षता निर्धारण करने के लिए आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा स्तर द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट दिनांक 21/9/2022 आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई। नए पाठ्यक्रमों की समस्या के क्रमांक इसका ये किधर रखे कि आपने 2018 के अंदर यूजीसी ने अपना जो रूल चेंज किए हैं, 2-3 बार रूल चेंज किए हैं, तो 2018 के रूल के अकॉर्डिंग जो भर्ती हो रही है, क्योंकि बीच में एक बार पीएचडी को यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एक बार कंपलसरी कर दिया था, या फिर ने जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बोल दिया था कि जो पीएचडी कर रखी है वही उसके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। तो फिर ये कंडीशन बाद में फिर हटा दी, तो 2018 के जो रूल हैं वो इन्होंने यूजीसी की जो इनकी वेबसाइट पर डाल रखे हैं वो आप देख लेना, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है सिलेक्शन का क्राइटेरिया यहाँ पे रखा गया है। उसके बाद में जो रिजर्वेशन कैटेगरी हैं उनके लिए 5% का रिलैक्सेशन है भाई, ठीक है। जितने भी जो SC BC OBC जो भी या फिर उनके जो ट्राइबल ST कैटेगरी हैं, ये नॉन क्रीमी लेयर जो हैं, उसके बाद में जितने भी जो रिजर्वेशन कैटेगरी हैं उनके 55% मांग रखे हैं, तो उसके अंदर 5% का यहाँ पे रिजर्वेशन दे रखे हैं जो भी कैंडिडेट हैं जो इनसे अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए। उसके बाद शैक्षणिक अर्हता संबंधित प्रावधान इसके लिए क्या दे रखे हैं वो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। उक्त पदों की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन के लिए पात्र होगा, किंतु उसे आयोग द्वारा आयोजित शास्त्र से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा। ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो भी कैंडिडेट हैं, जो कैंडिडेट अभी पढ़ रहे हैं, जिन्होंने एडमिशन ले रखा है, मान लीजिए जैसे मास्टर डिग्री कर रहे हैं या उसने नेट सेलेक्ट पास कर रखा है और वो अगर इसके अंदर अप्लाई करते हैं तो वो इसके अंदर एलिजिबल हैं भाई, ठीक है। उसके लिए क्या दे रखा है कि साक्षात के टाइम पे उसको जो भी मतलब डिग्री फाइनल है वो आपको दिखानी होगी। जैसे मास्टर डिग्री यहाँ पे मांग रखी है, तो मास्टर डिग्री के अंदर अगर आप पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं मास्टर डिग्री, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन लास्ट में जब आपका इंटरव्यू होगा उस टाइम पे अगर आपको मास्टर डिग्री दिखानी होगी तो ये आप इसके लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद नोट साक्षात पूर्व अभिव्यक्ति का साक्षात्कार की प्रक्रिया संपन्न होने के दिनांक साक्षात्कार का पहला दिन होगा। यानी जो साक्षात्कार की आरंभ होने की जो पहला दिन है वो उस दिन आपकी वो चीज़ कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में पे स्केल है, पे ग्रेड है आपकी 15,600 से लेकर 39,100 रुपये तक, ठीक है। और JAGP आपकी 6,000 नोट। राज्य सरकार के नियमानुसार परिवर्ष काल में नियमित मासिक वेतन फिक्स पे दे होगा। यानी ये कुछ टाइम के लिए राजस्थान के अंदर ये कंडीशन है, शायद 1 या 2 साल के लिए जो ये आपको ये सैलरी है फिक्स के तौर पे आपको कुछ टाइम तक दी जाएगी। उसके बाद जो आपका परिवेक्षण काल होता है उसके बाद में आपको जो कंप्लीट सैलरी है वो दी जाएगी। उसका पद क्रमांक के अनुसार जो आपकी एज है वो कितनी होनी चाहिए, 21 से आपकी 40 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। 21 से 40 साल यहाँ पे एज आपकी रखी गई है। और जो एज का जो क्राइटेरिया वो आपको देख लेना, इस प्रकार से 2 दे रखी है, वो आप पढ़ लेना इनको अच्छी प्रकार से। ये नहीं जो एज है आपकी कब से मानी जाएगी वो देख लेना। उसके बाद में यहाँ पे जो एज का रिलैक्सेशन है वो यहाँ पे दे रखा है, किस कैंडिडेट को कितना छूट मिलेगा, वो सारी चीज़ इसके अंदर दे रखी हैं। वो आप जो भी जिस भी कैटेगरी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो वो आप देख लेना। उसके बाद चयन प्रक्रिया वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। चयन प्रक्रिया अभ्यर्थी का चयन प्रतियोगी परीक्षा व शास्त्र के माध्यम से किया जाएगा। यानी आपकी परीक्षा होगी, उसके बाद में आपका इंटरव्यू होगा। आवश्यकता पड़ने पर आयोग द्वारा उत्तर पुस्तिका के 1 मिनट रुकना भी, 1 मिनट तो ये कटा हुआ है शायद थोड़ा कुछ। उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में स्केलिंग या मोडी जो नॉर्मलाइजेशन सिस्टम है वो भी अपना सकते हैं भाई, ठीक है।
और उसके बाद में आपका यहाँ पे जो भी चीज़ ज़्यादा और कुछ इसके अंदर देने के वो आप अच्छी प्रकार से पढ़ लेना। यानी आपका इंटरव्यू होगा और आपका जो कौन सा परीक्षा होगी उसके बाद में इंटरव्यू होगा। और उसके अंदर जैसे ज़्यादा शिफ्ट में अगर एग्जाम है तो वो नॉर्मलाइजेशन भी या ग्रेडिंग सिस्टम है वो भी अपना सकते हैं। उसके बाद परीक्षा का स्थान व माह, जो माह परीक्षा स्थान व तिथि के संबंध में यथावत सूचित कर दिया जाएगा। 20 की परीक्षा तिथि और स्थान अभी दिया नहीं गया। लिखित परीक्षा आयोजन व पाठ्यक्रम, लिखित परीक्षा का पद क्रमांक संख्या 1 व 2 के लिए संबंधित सेवा नियम शेड्यूल 2 व शेड्यूल 3 तथा पद क्रमांक 3 के लिए संबंधित सेवा नियम के शेड्यूल 2 के अनुसार आयोजित की जाएगी। परीक्षा वस्तुनिष्ठ रूप में ली जाएगी। परीक्षा का विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पे डाल दिया गया है। यानी इसके अंदर जो नंबर 1 और 2 पद हैं, यानी नंबर 1 नंबर जैसे लाइब्रेरियन का है और 2 नंबर जो आपका किसका है पीटीआई का, उसके अकॉर्डिंग तो शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग परीक्षा ली जाएगी। और जो आपका 3 नंबर जो है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर, उसके लिए शेड्यूल 2 के अकॉर्डिंग जो परीक्षा आपकी ली जाएगी। और इसके अंदर आपकी जो परीक्षा होगी वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे भाई, ठीक है। यानी आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पे दिए जाएंगे। उसके बाद में आपका आवेदन अवधि, दिनांक कब से आप आवेदन कर सकते हैं। इसका जो प्रोसेस आवेदन का आपका 6/9/2023 यानी 6 तारीख से आपके स्टार्ट हो जाएंगे। और जो लास्ट डेट रहने वाली आपकी 5 अक्टूबर तक आप को 12 बजे तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी आप जल्दी से जल्दी पहले अप्लाई करें, बाद में हो सकता है आपकी साइट बिजी हो जाए या फिर बाद में कोई टेक्निकल दिक्कत भी हो सकती है और कुछ भी हो सकता है। तो आप टाइम पे अपनी जो है प्रोसेस अपना कंप्लीट करें। इसके अंदर अप्लाई आप किस प्रकार से rpsc.rajasthan.government.in वेबसाइट पे जाके आप इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको जो SOID बनानी पड़ेगी। अगर पहले आपने बना रखी है तो ठीक है वही, उससे आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने पहले किसी राजस्थान की किसी अगर आपने पद के लिए अप्लाई किया पोस्ट के लिए, या फिर पहले आपको SOID बनानी पड़ेगी। उसके बाद में OTR, जो OTR है जो आपका ऑनलाइन जो आपका OTR है उसके अंदर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल है उसके ऊपर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके बाद में आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका प्रोसेस रहेगा। उसके बाद में वन टाइम रजिस्ट्रेशन वो बता दिया मैंने आपको। उसके लिए आपको सभी प्रकार के जो संशोधन हेतु 500 रुपये आपको फीस देनी पड़ेगी। और वैसे अप्लाई के लिए फ़ीस वो है वो मैं बता देता हूँ आपको कितनी देनी पड़ेगी। आपको यहाँ पे फीस देनी पड़ेगी सबसे। वैसे बाद में अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसके लिए 500 रुपये आपको फीस देनी पड़ेगी। तो आप अच्छी प्रकार से भरे, कोई गलती नहीं करें। और सामान्य श्रेणी जनरल कैटेगरी या पिछड़ा वर्ग के क्रिमिनल या अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी के लिए आपको 600 रुपये देनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद आरक्षित वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, जितने जो रिजर्वेशन की वो कैटेगरी है अदर बैकवर्ड क्लास को छोड़ के, उसके लिए यानी आपको आपको सामान्य श्रेणी यानी रिजर्व जनरल एंड पिछड़ा वर्ग के लिए, अति पिछड़ा वर्ग के लिए आपको 600 रुपये देने पड़ेंगे। अनुसूचित जाति जितने जो रिजर्वेशन बाकी कैटेगरी हैं या ये EWS है उनको देने पड़ेंगे यहाँ पे 400 रुपये, ठीक है। और उसके दिव्यांगजन के लिए भी यहाँ पे जो हैंडीकैप हैं उनके लिए भी 400 रुपये की यहाँ पे फीस रखी गई है। उसके बाद में यहाँ पे जो शेड्यूल स्कीम एंड एग्जाम सिलेबस ऑफ द एग्जामिनेशन, ठीक है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखी हैं। यहाँ पे आपका क्या रहने वाला है, रिटन एग्जामिनेशन प्लस में आपका इंटरव्यू होगा। पेपर 1 होगा सब्जेक्ट कनेक्टेड विद द पोस्ट, आपका 75 मार्क्स का होगा, 3 घंटे का होगा। उसके बाद में सब्जेक्ट कंसिडर विद सब्जेक्ट से रिलेटेड आपका पेपर 75 मार्क्स का एक और होगा, दूसरा पेपर जो 3 घंटे का होगा। उसके बाद में तीसरे नंबर पर होगा जनरल स्टडी ऑफ राजस्थान GK का आपका होगा 50 मार्क्स का आपका होगा, ये भी 2 घंटे का होगा, ठीक है। टोटल आपका 200 मार्क्स का ये होगा। उसके अंदर बाद में इंटरव्यू शैल बी कैरी ऑफ 20 मार्क्स, ठीक है, 20 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा। द एक्सटर्नल 3 टाइम्स द टोटल नंबर ऑफ द वैकेंसी, यहाँ लास्ट में जो कितना है 3 गुना है टोटल वैकेंसी का यहाँ पे लिया जाएगा। जितने वैकेंसी उसके 3 कैंडिडेट को यहाँ पे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। सिलेबस, द सिलेबस शैल बी सच द स्पेसिफिक ऑफ द कमीशन फ्रॉम टाइम टू टाइम, ये जो भी है आप कमीशन स्पेसिफिक जो वेबसाइट पे यहाँ पे डाल रखे है अपना जो है आप देख लेना, उस प्रकार से यहाँ पे कंप्लीट दे रखा है। तो एक के लिए हो गया जो 2 नंबर आपकी पोस्ट ही पहले लाइब्रेरियन के लिए मैंने बता दिया। अभी दूसरा आपका फिजिकल PTI के लिए यहाँ पे जो आपका रहने वाला है क्या रहने वाला है, यहाँ पे रिटन इंटरव्यू एंड द फिजिकल फिटनेस टेस्ट भी होगा। रिटन एग्जामिनेशन, इंटरव्यू होगा एंड फिजिकल फिटनेस, इसमें 3 चीज़ें होंगी आपकी।
ये आपकी तीन आपके एग्जामिनेशन हो गए, 2 तो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड 75 के 3 घंटे के, और उसके बाद में एक आपका जनरल स्टडी ऑफ राजस्थान जी के का 50 नंबर का 200 का होगा टोटल 2 घंटे का, और उसके साथ में यहाँ पे 3 अलग से आपका पोस्ट यहाँ पे हो जाए। इन 3 प्रोसेस हो गए भाई आपके, एक तो रिटर्न एग्जामिनेशन हो गए, 3 तो आपके रिटर्न एग्जामिनेशन हो गए, एक उसके साथ मिनटू होगा, और एक आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट यहाँ पे होगा। उसके बाद 20 नंबर का ये इंटरव्यू होगा आपका। उसके बाद में सिलेबस जो है वो आप कमीशन की वेबसाइट पे देखना, फिजिकल फिटनेस की क्या प्रोसेस है वो भी आप देख लेना। उसके बाद में 3 नंबर जो आपके होम साइंस है उसके लिए क्या है आपका रिटर्न एग्जामिनेशन प्लस में इंटरव्यू है, ठीक है। इसके अंदर सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट आपके 2 हो गए 75 के 3 घंटे के, और जर्नल जो स्टडी ऑफ द राजस्थान आपकी 50 मार्क्स के 2 घंटे का, ठीक है, और 200 नंबर का होगा, और आपके यहाँ पे इंटरव्यू है 24 नंबर का, ठीक है। ये आपका और सिलेबस और वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आपको दिया वो सब जो कमीशन की वेबसाइट पर सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी, और जो भी रिजर्वेशन कैटेगरी में क्या कुछ बेनिफिट है वो आप देख लेना। और जो रिजर्वेशन का बेनिफिट है वो वही राजस्थान की जो भी कैटेगरी है उन्हीं को मिलेगा, बाकी बाहर के हैं जो भी कैंडिडेट हैं वो जनरल कैटेगरी के अंदर शामिल किए जाएंगे। तो ये कंप्लीट जो नोटिफिकेशन था मैंने आपके साथ में चर्चा की है, आरपीएससी के द्वारा जारी की गई जो वैकेंसी थी उसका सिलेबस, रिटन एग्जामिनेशन, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, सारी चीज़ें हमने इसके अंदर डिस्कस की। तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी कैंडिडेट इसका फ़ायदा उठा सकें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।